जन्माष्टमी का शुभ अवसर था। घर में हर तरफ रौनक ही रौनक थी। रंग बिरंगी झालरों से सजा आंगन, मटकी और फूलों की खुशबू से महकता वातावरण और कान्हा जी की भक्ति से गूंजते भजन हर किसी का दिल जीत रहे थे। इसी शुभ दिन पर दुर्गा देवी ने अपनी छोटी बहू अहाना को सबके सामने एक खास तोहफा देने का ऐलान किया। जब यह खबर पूरे घर में फैली तो हर कोई हैरान था, मगर सबसे ज्यादा गुस्से से तिलमिला उठीं बुआ जी। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अहाना जब सासू माँ के हाथों से मिला तोहफा खोलती है तो उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान और चमक दोनों आ जाती हैं। इतने समय बाद उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं। लेकिन खुशियों का यह सिलसिला ज्यादा देर तक टिक पाएगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। दरअसल जन्माष्टमी के लिए दुर्गा देवी ने बड़ी धूमधाम से तैयारियां करवाई थी। उन्होंने यह खास मौका इसलिए भी चुना था क्योंकि उनके दोनों भाई सालों बाद उनके घर आने वाले थे। यह बात सुनकर दुर्गा देवी के दिल में गजब की खुशी थी। वे चाहती थी कि उनके भाई जब उनके घर आएं तो उन्हें लगे कि उनकी बहन का घर किसी महल से कम नहीं है और उसकी बहुएं कितनी संस्कारी और गुणवान हैं। दुर्गा देवी ने घर की जिम्मेदारी बांटते हुए अहाना से कहा, छोटी बहू, आज का भोजन तुम्हारे हाथों से ही बनेगा। याद रखना, तुम्हारे हाथ का स्वाद ही आज की पूजा को पूरा करेगा। अगर तुम्हारा खाना सबको भा गया तो तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगी। अहाना यह सुनकर खिल उठी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर वह बड़ा इनाम क्या होगा। उसकी मदद करने के लिए घर की बाकी बहुएं भी साथ खड़ी हो गईं। चारों ने मिलकर रसोई में कमर कस ली। हंसी मजाक और ढेर सारी मेहनत के बीच भोजन तैयार होने लगा। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक ऐसा चेहरा था जिसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और वो थी बुआ जी। उनका दिल जल रहा था। वे किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि अहाना घर में सबसे प्यारी और फेवरेट बहू बन जाए। जैसे ही मौका मिला, बुआ जी धीरे से रसोई में घुस गई। वहां खीर पक रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उन्होंने मौका देखकर खीर में नमक डालने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुला और अहाना अंदर आ गई। उसने बुआ जी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह सख्ती थी। गुस्से से कांपती आवाज में अहाना बोली, बुआ जी, मुझे आपके इरादों का पहले से ही अंदाजा था। जब मैं खीर बना रही थी तब आपकी नजर बार बार उसी पर जा रही थी। तभी से मुझे शक था कि आप जरूर इसमें कुछ गड़बड़ करेंगी। इसलिए मैं जानबूझकर बाहर गई थी ताकि आप सामने आ जाएं। और देखिए, मेरा शक सही निकला। बुआ जी सकपका गईं, लेकिन अहाना ने उन्हें बिना रुके आगे कहा, अगर मैं चाहूं तो अभी सासू माँ को सब बता सकती हूँ। आप जानती हैं कि उनका गुस्सा कैसा होता है। लेकिन मैं चुप रह रही हूँ क्योंकि घर की इज्जत मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। मगर याद रखिएगा, अगली बार आपने मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहते हुए अहाना ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी। बुआ जी का चेहरा लाल पड़ गया। अंदर ही अंदर वह और भी ज्यादा गुस्से से जलने लगी। वहीं दूसरी तरफ भोजन तैयार होने के बाद जब सबने अहाना के हाथों का बना खाना खाया तो हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। दुर्गा देवी ने जब खीर का पहला निवाला चखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सबके सामने